प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी नई सियासी संबंदियाँ और इंतखाबात 2024 लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी बार बार किया जा रहा है और सियासी जमातों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को होंगे। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं और जो उनके मुतालबात हैं वो क्या है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली बना रही है। सिंध में कुछ नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना रशीद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राना साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। राना साहब किस तरह देखते हैं सियासी सूरत हाल है? मियाँ साहब की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून मोमेंटम तो पकड़ रही है बड़ा अच्छा, चूँकि जब पहला जलसा हुआ और उसके बाद आपके जो मुखालफिन हैं वो ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं उनके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम 21 अक्टूबर को आए और मरार पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल हुआ और उसके बाद मियाँ नवाज साहब की जो तकरीर है वो बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है। और जिस तरह 2013 में मियाँ नवाज साहब ने 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जी और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सबके साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा किया था और 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। 16 जून 2014 को ज़रबे अज़ब का आगाज हुआ। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो 2017 में मोहम्मद नवाज साहब को पहले पनामा का एक इंटरनेशनल ड्रामा शुरू हुआ, फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया, वहां से लेकर आज तक के हालात के जिम्मेदार जो हैं ये इमरान ब्रांड और उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आज मुल्क के अंदर महंगाई सबसे बड़ा इशू है, उसके लिए मियाँ नवाज साहब जो है वो अपनी फहमो फरासत और तजर्बे की बना पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम मॉडल टाउन और रायवन में मीटिंग्स मुख्तलिफ होती रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज साहब जो हैं वो बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ठीक। और इंशाल्लाह उसके बाद चारों सूबों के जो विजिट है वो भी ऑन बोर्ड हैं और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मजहबी और सियासी पार्टियों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह राब्तों के लिए हमने कमेटी मियाँ साहब ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट 18 नवंबर से हमारे जो बोर्ड है वो डिविजनल लेवल पर उनके जो इंटरव्यू हैं और फाइनल कैंडिडेट जो मियाँ नवाज साहब खुद बोर्ड में बैठेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। सिफारशात जो हैं वो जिली प्रेसिडेंट, डिविजनल सदर सेक्रेटरी और सूबाई सदूर की जो रिकमेंडेशन और सिफारशात होगी उनकी रोशनी में इंशाल्लाह कैंडिडेट फाइनल किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का इत्तेहाद हमारा किसी के साथ भी नहीं था। 2018 को आप देखें 25 जुलाई को हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जो भी हालात थे हमारे कैंडिडेट के साथ, जो जुल्म ज्यादतियाँ हुई, टिकटें छीनी गई, सब कुछ हुआ और 16 महीने के जो हमारे इत्तेहादी हैं वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। इलेक्शन ना हमने पहले आपस में इकट्ठे कंटेस्ट किए थे, ना इन फ्यूचर होंगे और ना ही हमारा किसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट एमक्यूएम के साथ। राना साहब एमक्यूएम के साथ आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? जी वो तो इन फ्यूचर होगा ना जी, इससे पहले तो हमारा कोई इलेक्शन इत्तेहाद उनके साथ नहीं था। अब एमक्यूएम के साथ हुए। अब इलेक्शन इत्तेहाद जो हैं वो हमारे जो पुराने इत्तेहादी थे उनके साथ तो हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था। इन फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह चौधरी शहजाद साहब के साथ भी हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद होगा, एमक्यूएम के साथ भी होगा और उसके साथ साथ जो है ऑलमोस्ट हमने कैंडिडेट अपने मुस्लिम लीग नून के निशान पर अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्ट करेंगे। सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल कायदे मोहतरम का पास अख्तियार है, वो डिफरेंट पार्टीज के साथ किया जाएगा और वो इंशाल्लाह होगा और डे बाई डे इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट्स आती जाएंगी। जैसे आज मुजफ्फरगढ़ से आजाद चांडियो और उसके भाई जो
म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन अकरम चाची को चुने। तो इसमें राणा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग का ने वोट को इज्जत दो का बयानिया तब्दील किया तो साथ चलना अब मुश्किल हो गया, चेयरमैन पीपीपी कह रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के का जो इत्तेहाद है ये दोनों जमातों का होगा ज़ाहिर है। और माजी में भी हमने देखा कि आप के साथ इत्तेहादी थी एमक्यूएम, लेकिन इलेक्शन, और ये ख़ुद एमक्यूएम के लिए भी बड़ा सरप्राइज़ होगा कि पहली दफ़ा वो किसी के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ेगी। इलेक्शन के बाद तो हुकूमतों में तो वो रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का कोई इत्तेहाद नहीं बनाया। सिंध में आपकी पार्टी ने अब बशीर मेमन साहब को सिंध का सदर बनाया, इसके ऊपर भी ज़ुबैर साहब जो तर्जमान थे मरियम बीबी के और नवाशी साहब के भी, तो साबिक गवर्नर भी रहे, वो उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो साल जमात के साथ खड़े रहे, उनको इग्नोर करके बशीर मेमन साहब को बाईपास करके प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझते हैं कि इन सब तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और इन सारी चीज़ों के होते हुए सिंध में कोई मुस्लिम लीग नॉन सरप्राइज़ देगी? नहीं, कोई इशू नहीं है ऐसा। और मैं करता हूँ ज़ुबैर साहब हमारे भाई हैं, और शाह साहब हमारे सबाई सदर थे, तो शाह साहब को नायब सदर ले लिया गया है और वो इकट्ठे ही थे। मियाँ साहब ने जब ये सब कुछ किया है, तो अब हम सबकी कोऑर्डिनेशन से कायदे मोहतरम आगे की तरफ चल रहे हैं, और हमने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। मुल्क के अंदर जो इन फ्यूचर जो रोल है वो एक्टिव और इफेक्टिव होगा, तो फिर ही 24 करोड़ आवाम को इस इमरान न्याजी की 2018 सिस्टम के बैठने के नतीजे में मुसल्लत होनी वाली गवर्नमेंट के, जो मैं समझता हूँ नलायकियों की वजह से, जो उनकी 4.25 साल गवर्नमेंट थी, जो आज महंगाई का बोझ है, उसको आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें बोल्ड स्टेप लेने होंगे, हमें आगे की तरफ जाना होगा, और वो हम जा रहे हैं। और कोई इशू नहीं है ज़ुबैर साहब पार्टी के साथ, और पार्टी जो है वो बड़ी अफवाम तफहीम के साथ ये सारे फैसले हुए हैं, मजीद होंगे। सिंध हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पर हमें बेहतरी की तरफ जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, और मियाँ साहब बलूचिस्तान के विजिट पर जा रहे हैं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग जो मुस्लिम लीग नून को में शामिल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में इस्तेकाम पार्टी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। आज सरवर खान साहब भी शामिल हुए हैं पीटीआई को छोड़कर। टफ टाइम मिलेगा आपको, चूँकि जहांगीर तरीन साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अलीम खान एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो कोई पंजाब की सियासत को आप बेहतर जानते हैं, तो ये पीटीआई के साथ है तब तो समझ आ रहा था, अब अलग जमात बन गई है, तो कोई बड़ा सरप्राइज़, बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? नहीं, कोई इशू नहीं। सब अपने अपनी कारकर्दगी, अपने अपनी बैकग्राउंड, अपने अपने मंशूर पे वोट लेना है, और कोई बात नहीं है चौधरी सरवर साहब शामिल हों या ना हों, ये इशू नहीं है। सबका अपना अपना मंशूर है, सब ने मेहनत करनी है। अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो आईपीपी है वो ऑलमोस्ट 99% या 100% वही लोग हैं जो पीटीआई में थे। और लास्ट टाइम 25 जुलाई को बड़े मियाँ नवाशी साहब गिरफ्तार थे, मरियम नवाशी साहबा गिरफ्तार थी, हमारे कैंडिडेट्स थे, जिस तरह टिकटें छीनी गई, तो इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 85 एमएनए थे, और पंजाब के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टी 166 एमपी मुस्लिम लीग नून के थे, 18-20 हमारे आज़ाद थे। और फिर जिस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए हमारे आज़ाद मेंबरान को ड्रास धमका कर शामिल किया गया, तो वो एक हिस्ट्री है। लेकिन अब हम समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, किसी भी पार्टी का जो वोट है वो उसी के बॉक्स से निकलना चाहिए, आरटीएम सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, और हम समझते हैं ठीक अच्छी तो इसमें राणा साहब तासुर ये दिया जा रहा है कि आप आज 2018 के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, जब आरटीएस बैठ गया था, अब आरटीएस तो नहीं बैठेगा। वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बार बार मुतालबा करिए। वो ये समझ रहे हैं कि आप भी लाडले ताकतवर हल्कों के, और ये इलेक्शन 2024 का आपको दे दिया जाएगा। किसी को ना कोई चीज ज़कात में देता है ना कोई लेता है। जब सियासत करनी होती है ना, तो सियासतदान जो है ना, वो जब अपना सब कुछ तबाह बर्बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कर दिया, दाव पर लगा दिया। ये कहना बड़ा आसान है भाई, नवाज शरीफ तो गिरफ्तार थे, मरियम नवाज शरीफ भी गिरफ्तार थी, शहबाज शरीफ गिरफ्तार, हमजा शहबाज गिरफ्तार,
राना सनाउल्लाह गिरफ्तार, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफी गिरफ्तार। तो बिलावल भुट्टो लाडले ने क्या उनका चन चिराया हुआ था कि उसको कोई पूछता नहीं था, इसलिए हमें इन चीजों की गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं। लेवल प्लेइंग किस मर्ज का नाम है मुझे बता दें कि 2002 का इलेक्शन नवाज शरीफ को लड़ने की इजाजत नहीं थी, 2008 का इलेक्शन नवाज शरीफ को लड़ने की इजाजत नहीं थी, 2013 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2 तिहाई अक्सरियत मिली और उसके बाद उनको 3 साल के भी 3.5 साल बाद उनको फारग कर दिया गया। फिर 2018 का इलेक्शन उनको कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। तो लेवल फील्ड जो प्लेइंग फील्ड जो ये वो लोग हैं जो कुछ करने के काबिल नहीं है। हमें ना जरूरत है ना हमें इन सहारों की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के बलबोते पर, अवाम की ताकत के बलबोते पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का शौक नहीं, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो 3 दफा वज़ीर आला रहे हैं। अब पाकिस्तान की अवाम को जरूरत है कि ऐसा निजात दहिंदा और फहम फरास्त रखने वाला शख्स जो है वो लीड करे ताकि पाकिस्तान की अवाम को। राना साहब, ये आप जो बात करें ज़रा अवाम फैसला करेंगे, वोट मिलेगा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे टेक्निकल बुनियादों पे? चूँकि अभी ज़रा केसेस हैं, उनको इतना रिलीफ मिल जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ सकें? क्या इलेक्शन हो जाएंगे आगे ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा ले पाएंगे? कैसे मामला बनेगा? अब आपके इस सवाल और पहले सवाल में वो जो मर्ज है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर वो होता तो फिर हमें हमारी सजाएं खत्म हो जाती ना जी। आपकी बात में कि अभी तो नवाज शरीफ केस भुगत रहा है, तो वो फिक्र उनको क्या है, वो परेशान क्यों है? वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं कि 15 साल में उन्होंने सिंध में क्या किया है। और फिर 2008 से लेकर 2013 तक वो पाकिस्तान की पर हुकूमत की और फिर 16 महीने में हमारे इत्तेहादी थे। तो हमारे तो अभी केसेस भी खत्म नहीं हुए, तो उनको फिक्र क्या है? बाकी वो इलेक्शन बयानियां बनाएगी, उनका हक है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म हुई तो वो वजीर आजम बनेंगे और खुदा ना खास्ता कोई इशू होगा तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का ही वजीर आजम बनेगा और मियां नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बनाएंगे। इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है, अवाम ने हमें वोट देना है, सब ने अपनी कारकर्दगी पर वोट देना है। अगर कोई पार्टी हमारी इत्तेहादी थी तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शन हुए या ज़िमनी इलेक्शन हुए, हम एक दूसरे के अपोनेंट थे और हमारे अपने अपने निशान थे। हम इलेक्शन के इत्तेहादी ना कल थे, ना आज हैं, ना होंगे। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था, करेंगे, ठीक है, और इन फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शंस ज़ाहिर अब देखना यह है कि आगे चलकर मामलात कैसे बनते हैं, मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी बार बार किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा, बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह चुके हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के वो कैसे दूर होंगे? इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम को ही फैसला करना है कि अगली हुकूमत किसकी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर SOP सेट करें और जो माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे, इन इल्ज़ामात से बचा जा सकता है। लाज़मी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।